नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। 8171 बड़ी खुशखबरी आ गई। शनाख्ती कार्ड पर 25,000 रुपए की किस्त मिलेगी। 31 दिसंबर तक ये 2 काम कर लो वरना आप भी नाअहल हो जाओगे और आपकी आई हुई किस्त भी आपको नहीं मिल सकेगी और आपके पैसे बंद हो जाएंगे। बड़ी तादाद में लोगों को सिमें मिल रही हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने जिले की बजाय दूसरे जिले में जाकर अपनी सिमों को वसूल कर रहे हैं। तो अब वो जानना चाहते हैं कि जो दूसरे जिले से सिम वसूल की गई है उस पर मेरा अकाउंट बन जाएगा। और जो खानदान अपना री सर्वे कराना चाहते हैं कि री सर्वे कब होगा, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जाते हैं लेकिन वहां पर सर्वे नहीं हो रहा है, तो सर्वे दोबारा कब तक खुल जाएगा। अब काफी लोगों को सिम मिली है लेकिन वो खुद ब खुद ही बंद हो गई है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, आपको दोबारा से अपनी सिम को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में एतराज हो चुका है और साथ ये भी लिखा हुआ है कि आप बीएसपी वैलिड सिम अकाउंट के इजरा के लिए अहल हैं, तो ऐसे अफराद की नई किस्त कब तक जारी हो जाएगी। और जिनको बताया जा रहा है आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आपकी किस्त और बच्चों के तालिबे वज़ाइफ भी आपको मिलने जा रही है। किस दिन से इसका बाकायदा तौर पर आगाज भी कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ऐसे लोग जो कि अभी तक सिम वसूल नहीं कर सके हैं, तो वो लोग भी जानना चाह रहे हैं क्या हमारी तारीख भी 31 दिसंबर है, हम उससे पहले अपनी सिमों को वसूल कर लें। जबकि आप भी अपने बैलेंस को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 8171 की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। शनाख्ती कार्ड पर अब आपको 25,000 रुपए किस्त मिलेगी। जो लोग भी अपने पैसों को चेक करना चाह रहे हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे। जबकि 31 दिसंबर से पहले पहले ये 2 काम आपने लाजमी करने होंगे वरना आप भी नाअहल हो जाएंगे। इसकी मुकम्मल अपडेट आपको फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें लोगों को सिमों की तकसीम की जा रही है और बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी सिमों को वसूल भी कर लिया है। अब ज्यादातर मसाइल लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। जब सिम ले आए हैं तो सिम मोबाइल में डली हुई थी, अचानक पता चला है कि सिम खुद ब खुद ही बंद हो गई है। ये आपके साथ भी ये मामला पेश आ सकता है। अगर आपके साथ ये मामला पेश आ जाए तो कल को आपने भी ये तरीका लाजमी अपनाना है, क्योंकि सिमें तो सबको मिल चुकी हैं। अब जो लोग भी अपनी सिमों को लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी सिमें मुकम्मल तौर पर वर्क कर रही है या नहीं, सिग्नल आ रहे हैं या नहीं, लिंक हो चुकी है या नहीं। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं सिमें लेकर सीधा घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और जब वापस चेक करते हैं अपनी सिमों को मोबाइल में डली होती हैं तो वहां पर सिग्नल ही नहीं होते। अब वो परेशान होते हैं कि खुद ब खुद कैसे बंद हो गई ये सिम। तो देखें, जब भी अपनी सिम को हासिल करें तो पहले उसकी तसल्ली कर लें, इस पर सिग्नल भी मौजूद हैं। अगर 1 या 2 सिग्नल भी हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन वहां पर काफी नेटवर्क ऐसे हैं जिनके सिग्नल थोड़े वीक होते हैं, लेकिन जब आप अपने इलाके में आते हैं तो वहां पर सिग्नल ज्यादा होते हैं। और कुछ सिमें ऐसे भी हैं जिनके नेटवर्क घर में काम मुश्किल से कर रहे होते हैं और बाहर जब जाते हैं तो वहां पर सिग्नल बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से अगर आपका भी मसला यही है, सिम आपको मिल चुकी है और खुद ब खुद आपकी सिम बंद हो चुकी है, तो आपने ये काम लाजमी करना है जहां से आपने सिम ली है। अगर आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से सिम ली है या आपने कैंप साइट से सिम ली है तो वहां पर दोबारा जाएं और अपनी रीवेरिफिकेशन दोबारा करें। आपको वो सिम दूसरी फराहम कर देंगे जो कि ऑन होगी और जिसके सिग्नल भी आपको मौसूल होंगे। या आप हेल्पलाइन नंबर पर भी राब्ता करके उनसे मालूमात ले सकते हैं, 0800 26 477। अब ज्यादातर अफराद ये भी कर रहे हैं, दूसरे जिले से अपनी सिम को वसूल कर रहे हैं। उनका जो खुद का जिला है वहां से तो सिम नहीं ली है उन्होंने, बल्कि दूसरे जिले से जाकर सिम को वसूल कर लिया है। तो आपको बताते चलें, अगर आपका जिला बिल्कुल नजदीक भी है चाहे दूर भी है, अक्सर लोग ये करते हैं, रिहाइश असल कहीं और होती है और टेम्परेरी रिहाइश जहाँ पर होती है तो वहां पर से अपनी सिम को वसूल कर लेते हैं। तो देखें भाई, आपको बताते चलें,
अगर आपका जिला शनाख्ती कार्ड पर जो भी है वहां से अपनी सिम को आपने वसूल करना है, और जहां पर आपने अपनी किस्त को वसूल किया था, जहां पर आपने अपना सर्वे कराया था, तो सिर्फ और सिर्फ वहीं से आप अपनी सिम को वसूल कर सकते हैं। तब भी आपके वैलेट अकाउंट बनेंगे, वरना आपके वैलेट अकाउंट नहीं बन सकेंगे। अब ज्यादातर अफराद जो हैं वो री सर्वे कराना चाहते हैं, दोबारा से सर्वे कराना चाहते हैं। काफियों को तारीखें ऑलरेडी मिल भी चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग नया सर्वे भी कराना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर्वे कब खुलेगा। हम जब भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर सर्वे कह रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा है। तो देखिए भाई, आपको क्लियर करते चले, सर्वे अभी बंद है और कोई भी बंदा अभी सर्वे कराने के लिए ना जाए। जनवरी के महीने में सर्वे खुलेंगे और आप भी अपना री सर्वे जनवरी के महीने में करा सकेंगे। अब 31 दिसंबर तक ये काम कर लें, वरना आपकी आई हुई किस्त भी आपको नहीं मिल सकेगी। अब काफी लोगों को 8171 से मैसेज भी आ चुका है। अब मैसेज में क्या लिखा है ये आपको पढ़कर सुना देते हैं। उसका तो उनका शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है, दिसंबर से पहले बेनजीर कफालत की पहली किस्त HBL से ले लें, वरना ये रकम हुकूमती खजाने में वापस हो जाएगी। इसी तरीके से जैज कैश वालों को, इजी पैसा वालों को, बैंक ऑफ पंजाब वालों को, ये तमाम लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं। आपको भी इस तरह का कोई मैसेज आया है तो 31 दिसंबर से पहले आप अपनी किस्त को वसूल कर लें, अगर आपने वसूल नहीं की है, क्योंकि काफी लोग जो हैं उनकी 2-2 से 3-3 किस्तें भी ऑलरेडी मौजूद होती हैं, लेकिन उन्हें निकलवाई भी नहीं होती हैं। तो इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि भाई आपकी आई हुई किस्त भी वापस जा सकती है और ये डेडलाइन है 31 दिसंबर की। आप भी अपनी रकम को वसूल कर लीजिए ताकि आपकी किस्त भी वापस हुकूमती खजानों में ना चली जाए। जबकि काफी लोग आपको कह रहे हैं कि 31 दिसंबर से पहले अपनी सिमों को वसूल करने, वरना आपको नाहल किया जाएगा। तो देखें भाई, 31 दिसंबर तक अगर आप अपने पैसों को वसूल नहीं करते तो आपके पैसे बंद हो जाएंगे। लेकिन सिमों के हवाले से 31 तारीख नहीं है, बल्कि आप अपनी सिमों को जनवरी के महीने तक भी वसूल कर सकते हैं। अगर आप अपनी सिमों को वसूल 31 दिसंबर तक नहीं वसूल करते तो आप नाहल हो सकते हैं। तो देखें भाई, आप नाहल नहीं हो सकते। अगर आपको कोई बता रहा है इस तरीके से तो आप उसकी बातों पे ना आए, बल्कि अभी तारीख बची हुई है और जनवरी तक भी आप अपनी सिमों को वसूल कर सकते हैं। इसलिए जहां से आपको सच्ची इंफॉर्मेशन मिलती हो, सच्ची मालूमात आपको मिले, तो उन्हीं लोगों को आप देखा और सुना करें। जहां पर आपको सरासर झूठ मिले तो उन लोगों को अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दें। जबकि शनाख्ती कार्ड पर 25,000 रुपए तक की किस्त अब आपको मिलेगी। इसमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी शामिल होंगे और खुद की किस्त आपकी वो भी शामिल होगी। इसमें पहले नंबर पर जिनको बताया जा रहा है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं तो उनको 25,000 रुपए तक की किस्त मिलेगी, और ऐसे लोग जिनको ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और उनको ये भी बताया गया है आप BSP वैलेट सिम अकाउंट के इजरा के लिए अहल हैं, तो ऐसे लोगों को बताते चलें अगर आपका भी बच्चों का इंदराज हो चुका है तो आपको भी 25,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर आपके भी बच्चों का इंदराज नहीं हुआ है तो तब आपको 13,500 रुपए की किस्त मिलेगी। अगर आप भी अपने बैलेंस को चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर 8171 टाइप करें, फर्स्ट पोर्टल उर्दू में आएगा, उस पर क्लिक करें, अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज करें, 4 हिस्सों का कोड आपने लाजमी फिल करना है और शनाख्ती कार्ड भी बगैर डैश के आपने डालना है। मालूम करें कि ऑप्शन पर क्लिक